हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइमली बेसिस पर आपको दे दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 के प्री में जो है अपेयर होने वाले होंगे, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री दे रहे हैं या फिर लास्ट टाइम दिए होंगे, तो उनको वहाँ का जो एक्सपीरियंस मिला होगा, कुछ कुछ उनको याद है, कुछ कुछ वो भूल चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक्स करते हैं, और कई बार जो है आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दे रहे होते हैं, बट आपको अवेयर रहना है कि हर एक एग्जाम जो है उसके अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। मैं एग्जाम सेंटर पर भी विजिट करता रहता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी करता रहता हूँ, वहाँ पे देखता रहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स को फेस होती है। तो डेफिनेटली आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। अगर आपने ये मिस्टेक्स करी, कुछ मिस्टेक्स ऐसी है जिसमें आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, कुछ मिस्टेक्स ऐसी है जिसमें अगर आप पेपर में बैठे बट आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं करी, तो आपका जो है आपका वहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफिशियली यूपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में व्हाट्स न्यू में जाके चेक करोगे तो सबसे पहला जो टैब है वहाँ पर इन्होंने ओएमआर फिलिंग और अटेंडेंस सीट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। जो आपकी अटेंडेंस सीट आती है और ओएमआर जो सीट होती है उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट सीट्स आपको ओएमआर सीट आपको देखने को मिल रही है। तो इस ओएमआर में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे फर्स्ट आप देखो रोल नंबर दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है, बुकलेट सीरीज, सब्जेक्ट सेंटर, ये आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है इसमें जब डेफिनेटली आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर रोल नंबर अवेलेबल है, और जब आपका पेपर स्टार्ट होता है तो जो भी आपकी शिफ्ट है उसके पेपर की जो टाइमिंग स्टार्ट होने की टाइमिंग है उससे 4-5 मिनट्स पहले जो है ये आपको ओएमआर सीट्स प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पर आप अपना जो भी एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा उसको प्रॉपर तरीके से डाल लेंगे, उसी हिसाब से आपको ये जो जितने भी आपके बॉक्स है उनको आप फिल कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि आप फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे रहे हो, सेकंड शिफ्ट का पेपर दे रहे हो, इस हिसाब से आपका सब्जेक्ट कोड रहता है। इसके अलावा फिर बुकलेट सीरीज जो है ये आपको जब आपका एक बार पेपर स्टार्ट होगा, आपको पेपर मिलेगा उसके बाद पता चलेगा, तो ये तब आपको डालना होता है। सब्जेक्ट जो है वो आपका डेफिनेटली जीएस पेपर, आप पहला पेपर दे रहे हो या सेकंड पेपर दे रहे हो उस हिसाब से मेंशन करना है। सेंटर जो है वो आप दिल्ली में अटेम्प्ट कर रहे हो, कहाँ अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो एग्जाम वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको क्या डालना होता है। बट कई स्टूडेंट जो है वो यहाँ नीचे डाल देते हैं, नीचे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ये भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से जहाँ पे इन्विजिलेटर बताए उस हिसाब से ही डालना है। जनरली जो है यहीं पे जो ये बॉक्स है इसके अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो यहाँ पर ओएमआर में देखिए 160 समथिंग यहाँ पे पूरे जो आपके पास सर्किल्स क्वेश्चन वाइज अवेलेबल है। यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं, उस हिसाब से ये लोग उस हिसाब से ये प्रोवाइड कर रखे। बट जब आपके पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेटली उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको सर्किल भरते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा सबसे पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि बुकलेट सीरीज जो है, अब होता क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है बुकलेट सीरीज गलत फिल कर देते हैं। यहाँ पे सर्किल गलत है और सर्किल गलत भर रखा है और यहाँ पे ए लिख रखा है, तो डेफिनेटली ये गलत है, आप देख सकते हैं क्लियर कट कर रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने सही भर रखा है तो उसका एग्जाम्पल भी मैंशन कर रखा है। ये मिस्टेक नहीं करनी है, दैट विल बी लाइक हो सकता है कि आपको पेपर ए मिला है बट आपने सी सर्किल भर दिया, तो सी सर्किल में जो क्वेश्चन का ऑर्डर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो जब आपकी कॉपी जो ओएमआर सीट है वो जब इवोल्यूशन होने में जाएगी, इसका जो भी सिस्टम है तो वो ऑब्वियसली सी के हिसाब से चेक करेगी। तो आपने सारे क्वेश्चन सही भी कर रखे हैं तब भी आपके सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन का फ्लक्चुएट होता है हर एक सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड जो मिस्टेक्स है, होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में ओएमआर सीट मिलती है तो रोल नंबर भी पता होते हैं, सब्जेक्ट पोस्ट भी पता रहता है, सब्जेक्ट भी पता रहता है, सेंटर भी पता रहता है। तो ये डिटेल हम इनिशियली पेपर स्टार्ट होने से पहले ही भर लेते हैं, बट बुक जो पेपर है वो बाद में मिलता है, और हम हमें जैसे ही पेपर मिलता है हम पेपर को सोल्व करने लगते हैं। कई बार ये जो है फिलिंग हमारी रह जाती है, और बाई चांस अगर इन्विजिलेटर ने भी वो मिस कर दिया, इन्विजिलेटर्स के जब साइन हो रहे हैं और उसने बाई चांस अगर नहीं देखा है, तो उस केस में अब आपकी अगर ये ओएमआर सीट इवोल्यूशन होने में जाएगी तो उस सिस्टम को पता ही नहीं रहेगा कि आपने कौन सा सीरीज का पेपर दिया है, ए का दिया, बी का दिया, सी का दिया, डी का दिया, तो ऑब्वियसली फिर है आपको ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि कई सारे स्टूडेंट जो है ये वाला अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड डाला हुआ, ये सही तरीका है। कई स्टूडेंट सर्किल गलत भर देते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होता है उसका अलग कोड होता है, सेकंड में अलग होता है, और कई बार जल्दी जल्दी में कई सेकंड शिफ्ट में स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट का ही कोड जो है उनको याद रहता है और वो जल्दीबाजी में भर देते हैं। तो ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, ये भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। कई स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओएमआर में कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई
करी होगी तो डेफिनेटली उस हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। डेफिनेटली ऊपर वाले का साथ भी आपको जरूरी होता है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कई सारे स्टूडेंट ओएमआर में ये चीज़ लिख देते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हो तो उस केस में आपका पूरा ओएमआर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कई सारे स्टूडेंट जो है सर्किल जब बढ़ते हैं आंसर्स के तो प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ते हैं, तो ये तो आप लोगों में से काफी स्टूडेंट को पता होगा कि सर्किल जो है प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और डेफिनेटली जो आपका सर्किल जिस आप भरो तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको भरना है। कई स्टूडेंट डिफरेंट कलर के पेन ले जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 पेन आप लेके जाएं, जिससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने आंसर्स करें। कई बार पेन में कुछ प्रॉब्लम हुई तो दूसरा पेन आपके पास हो, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप जब पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे ये इस तरीके की अटेंडेंस सीट्स भी आपकी लेके आते हैं, तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे आपकी फोटो लगी होगी, आपका नेम लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, इसमें आपका जो ओएमआर सीट है उसका नंबर आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये एक स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर्स है वो डेफिनेटली आपको सिग्नेचर्स जो है यहाँ आप देख सकते हो कि सिग्नेचर जो कैंडिडेट के सिग्नेचर्स है वहाँ पर आपके इससे मिलते जुलते सिग्नेचर होने चाहिए। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब फॉर्म फिल करते हैं तब अलग सिग्नेचर कर देते हैं और यहाँ पर जो है फिर कुछ अलग सिग्नेचर कर देते हैं, तो ये एरर आपको नहीं करना है। सिग्नेचर्स देखिए आपके सेम होने चाहिए और अपने ही बॉक्स में होने चाहिए। अब इस पर्टिकुलर जो भी लड़की है इन्होंने क्या करा है कि इस लड़के के यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए हैं, तो अपना बॉक्स भी नहीं देखा प्रॉपर तरीके से, इनसे इनको भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली, क्योंकि इनके सिग्नेचर बॉक्स में इनके सिग्नेचर बॉक्स आ गए तो डेफिनेटली इट्स विल बी प्रॉब्लमेटिक। इनके लिए सॉल्यूशन निकल जाएगा क्योंकि किसी और ने इनके भरे हैं लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट जो पहले से वहीं पे आपको डाल के रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से जो आपने फॉर्म फिलिंग में करें वही करने चाहिए। इससे आपने क्रॉस कर दिया, ये सब कर दिया, तो ये सब चीजें नहीं प्रॉब्लम करती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर देखो प्रेजेंट और अब्सेंट का भी होता है, तो आपको प्रेजेंट वाले में क्लिक करना है और जो बुकलेट सीरीज आपको मिलेगी वो बुकलेट सीरीज यहाँ पे भी आपकी फिल होगी। यहाँ पे आपकी जो ओएमआर सीट जो होती है उसमें आपका यहाँ पे टेस्ट बुकलेट सीरीज नंबर लिखा होता है, तो वो भी आपको जो है आपका टेस्ट बुकलेट सीरीज नंबर भी लिखा होता है और आंसर सीट्स का सीरियल नंबर भी लिखा होता है। तो जो भी आपको टेस्ट सीरीज जब आपको पेपर मिलेगा उसमें अगर आप देखोगे एक साइड जो है आपका टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर लिखा होगा और जब ओएमआर अगर आप देखोगे अपनी ओएमआर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ओएमआर में भी यहाँ पे जो है नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे आप ये देखोगे ये आंसर सीट का नंबर लिखा होता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है। इसके अलावा गाइस अगर आपने ये जो मैंने मिस्टेक बताई है, अगर ये मिस्टेक्स आपने करी है तो उस केस में आपका आंसर जो है इवैल्यूएशन से रुक सकता है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी ध्यान रखने हैं जो एडमिट कार्ड में लिखे होते हैं कि एडमिट कार्ड को केयरफुली जो है आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो भी आपके लाइक ई एडमिट कार्ड जब आप लेके जाओगे तो उसका प्रिंट आउट लेके जाना, उसके साथ ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है जो आपने फॉर्म फिलिंग में यूज किया था और जो आपके ई एडमिट कार्ड में जिसके नंबर्स मेंशन है। अगर आपने आधार कार्ड किया तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड किया तो वोटर आईडी कार्ड, ओरिजिनल वाला आपको लेके जाना है। एंड यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है उसको फाइनल जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ईएससी प्री का तब तक आपको संभाल के भी रखना है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूं यूपीएससी अभी इस चीज के लिए काफी सेंसिटिव हो चुका है। जो एग्जाम के जो गेट है अगर मान लो कि आपका पेपर जो है वो उसमें जो टाइम दे रखा है उस हिसाब से जो है ये अपना एग्जाम का गेट 9 बजे ही आपका ये क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1:30 पे ये अपना गेट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर गेट क्लोज होने से बाद में अगर आप पहुंचते हो तो डेफिनेटली यार वहां पे बहुत मिनिमम चांस होते हैं कि आपको अलाउड कर दे। मैक्सिमम जो है कई सारे स्टूडेंट पेपर देने से रुक जाते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना जो टाइमिंग है उससे पहले ही 30 मिनट पहले ही पहुंचने का वहां पे ट्राई करो जो गेट क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स लाइक मोबाइल नंबर लेके जा रहे हैं इवन इन स्विच ऑफ मोड्स आपको मोबाइल वगैरह जो है अलाउड नहीं होता है। आप जो है कोई भी ऐसे महंगी चीजें कोई भी ऐसी अपने बैग में अगर आप बैग लेके जाते हो तो एक्स्ट्रा चीजें आपको लेके नहीं जाना है। बैग में आप जो है अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख सकते हैं। कई सारी स्कूल्स में वो फैसिलिटी होती है कि अलग से किसी रूम में वो आपको सामान रखवा देते हैं, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसमें कोई आईपैड वाईपैड इस तरीके की चीजें नहीं लेके जाना है। आप प्रॉपर तरीके से ऐसी नॉर्मल जो है कुछ आप क्या कर सकते हो कि कुछ टॉवल्स रख लिया आपने, कुछ क्लोथ रख लिया, उसके बीच में मोबाइल रख के अपने बैग को जहां पे वो जमा करने के लिए बोले, कई एग्जाम सेंटर के बाहर भी फैसिलिटी होती है और कई स्कूल्स के अंदर भी फैसिलिटी होती है, वहां पे आप इस तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि पेपर तक पहुंचा जाएंगे, वहां तक अगर आप कोई भी आपकी चेकिंग होती है, अगर कोई भी आपके पास जो है वो कुछ चीज पाई गई तो डेफिनेटली आपको जो है एग्जाम से उठा दिया जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा आप
आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो लाइक फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो अपना ओरिजिनल जो आईडी है वो लेके जाएं। उसके अलावा अगर आपका फोटो थोड़ा सा भी ब्लर्ड लग रहा है एडमिट कार्ड में, तो 2 फोटोग्राफ्स जो है वो आपको लेके जानी है। और फोटोग्राफ जो है जब आपने अपलोड करी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फोटोग्राफ्स अपलोड करते हो तो उस फोटोग्राफ्स में यूपीएससी के फॉर्म फिलिंग में जब जो आपकी फोटोग्राफ्स की सीट होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी फोटो है उसका जब वो डेट है वो भी मेंशन और आपका नेम मेंशन होता है कि कौन सी डेट पे ली गई थी। तो जब काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर न्यू लेके जानी है कि खिंचवा के, नहीं, जब आपने ईएससी के फॉर्म भरे होंगे, जो फोटो आपने अपलोड किया होगा उसी की हार्ड कॉपी आप 1-2 ले जाना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये चीजें भी मांग ली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, कलर ले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, ये मैटर नहीं करता है। अपने जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक जो आपने यहाँ पे डाले हुए हैं। और अगर आपका लाइक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई उसका ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। आई होप सो कि आपने जो मेहनत करी है उसका आपको अच्छे से रिजल्ट मिले। और आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए एएससी से रिलेटेड एनालिसिस वगैरह भी गेट वाला के चैनल पर करे जाएंगे, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आफ्टर योर पेपर्स, और देख सकते हैं कट ऑफ वगैरह क्या रहती है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।